एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्रीमन्नारायण। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के टाइम से और आज है क्रिसमस डे। तो क्रिसमस डे की ये व्लॉग है और सुबह मैं उठ गई हूँ और बच्चों के कल ही से जो है एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। तो आज की सुबह जो है बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग सुबह है। तो आराम से उठी हूँ, अपना 6:30 बजे ब्रश वगैरह यहाँ पे हो गया है, मुंह हाथ धो लिया है। बच्चे सो रहे हैं और मम्मी भी अभी लेटी ही हुई हैं। तो यहाँ पे टाइम 6:45 बजे का हो रहा है। अपना ब्रश वगैरह करने के बाद फेस वॉश कर लिया है और आजकल तो सुबह में विंटर चल रहा है तो थोड़ी बहुत जो है स्किन केयर भी हो ही जा रही है। एकदम से फेस वॉश करने के बाद क्या होता है ना, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो इसीलिए लिप बाम और साथ ही जो है अपना क्रीम वगैरह फेस पे मैं अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि ना फेस बहुत ज़्यादा ड्राई लगता है। तो सुबह में स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही मैंने अपने लिए गर्म पानी कर लिया था, नींबू डाल दिया है और नींबू के साथ ही मैंने शहद डाल दिया था 1 चम्मच। और सुबह में फिर मैं ले लेती हूँ गुनगुना पानी। तो आराम से बैठ कर के मैं चली गई थी बालकनी वाले रूम में। मम्मी भी उठी गई थी तो उनसे बात भी हो रही थी। आराम से बैठ कर के मैंने अपना गर्म पानी पी लिया है और बाहर देखिए अब धूप भी आ गई है। और आज थोड़े से घर के काम थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था आज। जब बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म होते हैं ना, उसके बाद जो है जो मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। तो आज बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था। तो बस यहाँ पे उठने के बाद मैंने अपना पानी वगैरह पी लिया है। सीधे ही फिर मैं लग गई थी अपने काम में। घर की क्लीनिंग मैं अपनी टाइम से कर लेती हूँ और सुबह में घर अच्छे से व्यवस्थित रहे ना तो बहुत ज़्यादा फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है सुबह की। तो बस इसीलिए लग गई थी सीधे से अपने घर की साफ़ सफाई में। सबसे पहले घर की झाड़ू वगैरह लगा ली है, सोफ़े वगैरह अच्छे से सेट करके रख दिए हैं, क्योंकि अगर सोफ़ा सेट उल्टा पुल्टा रहता है ना तो बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अस्त व्यस्त घर ना सुबह में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वैसे सबका घर सुबह में अस्त व्यस्त ही रहता है, पर ये है कि हम उसको टाइम से समेट लेना फिर अच्छा लगता है। और सुबह की फिर मैं आ गई हूँ छत पे और अपना घर को अच्छे से व्यवस्थित करके फिर आई हूँ। ये नहीं कि मॉर्निंग में उठूँ सीधे छत पे ही आ गई, नहीं, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। पहले मैं ऐसा भी करती थी, फिर बाद में अपने घर के काम करती हूँ। पर अभी क्या है, मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो इसीलिए घर को अच्छे से व्यवस्थित करके ही आती हूँ अपना मॉर्निंग वॉक के लिए। तो ठंड हो ही रही है हमारे इधर, सुबह में ठंड होती है। सूर्य भगवान जी भी निकल गए हैं, पंछियाँ भी जो है इधर से उधर जा रहे थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब सुबह का ये नज़ारा। और साथ ही मंदिर में भी आरती हो रही है तो बहुत अच्छा लगता है। मंदिर की घंटे की आवाज़ आप भी सुन रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, बस यहाँ पे इसी तरीके से हो गया है मेरा मॉर्निंग वॉक। और 7 बजे छत पे आने के बाद फिर मैं 7:30 बजे तक जो है नीचे आ गई थी। और क्योंकि घर के थोड़ी बहुत काम भी बाकी है और कल के जो बर्तन हैं रात में वॉश करके रखे हुए हैं तो इनको अपनी जगह पे अरेंज कर दूँगी। और किचन आप मेरे देख सकते हैं एकदम नीट एंड क्लीन है, क्योंकि नाइट में मैं हमेशा अपने किचन को वॉश करके अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ। गैस के स्टैंड वगैरह अच्छे से वॉश करके, गैस का चूल्हा अच्छे से साफ़ करके, हर एक चीज़ को अपनी जगह पे जो है अच्छे से व्यवस्थित करके रखती हूँ। तो इसीलिए सुबह में जो है माइंड बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता है। और अगर रात में आप अपने बर्तन ढेर सारे छोड़ देंगे और किचन पूरी जो है अस्त व्यस्त रहेगी तो सुबह में आप ऑब्वियसली जो है चिड़चिड़े हो जाओगे। वो जो है नेचुरल है और फैला हुआ रहता है ना किचन, तो सच में इंसान चिड़चिड़ा हो ही जाता है। और फिर सुबह के इतने ज़्यादा काम होते हैं एक गृहिणी के पास कि वो वैसी जो है उसको चिड़चिड़ापन अंदर आ जाता है। और फिर बच्चे घर पे भी रहते हैं, हस्बैंड भी घर पे रहते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि हम लोग ना उनसे भी चिड़चिड़ेपन में ही बात करते हैं और फिर सबका दिन ख़राब होता है। और तो इसीलिए सबकी छुट्टी है तो अगर हम अपना टाइम से काम ख़त्म करेंगे, किचन और घर को अच्छे से क्लीन करके व्यवस्थित करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड साफ़ सुथरा रहेगा, अच्छा माइंड रहेगा और आप भी खुश रहेंगे।
और आपके फैमिली वाले जो मेंबर है वो भी खुश रहेंगे और पूरा दिन छुट्टी का जो है अच्छे से जाएगा, एंजॉय करके जाएगा। नहीं तो पूरे दिन आप भी चिड़चिड़े रहेंगे और आपके फैमिली मेम्बर्स भी चिड़चिड़े हो जाएंगे और छुट्टी जो है ऐसे ही जो है बेकार हो जाती है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें जो है हमारे एक गृहिणी जो है इनको इसका संतुलन एक गृहिणी ही बना करके रखती है। तो इस तरीके से अगर हम अपने घर के कामों को करेंगे, डिस्टर्ब भी नहीं होंगे और आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा। तो जी यहाँ पे मेरे जो है फिर घर की पूरी क्लीनिंग हो गई थी, कपड़े भी वॉश करके रख दिए हैं। मम्मी ने जो है कपड़े डाल देती है मम्मी बाहर। चाय हमारी हो चुकी थी, ब्लैक टी पी लेती हूँ मैं छत से जब मेरा मॉर्निंग वॉक होता है। उसके बाद फिर मैं ब्लैक टी पीती हूँ और या फिर कभी ग्रीन टी पी लेती हूँ, तो ऐसा ही रहता है। कभी ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ और फिर जो है नहाना धोना हो गया था, मम्मी भी बैठी हुई थी और मम्मी ने जब तक मैं नहा धो करके आती हूँ तो मम्मी ने दूध जो है गरम करके रख दिया है और फिर मैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। नहाने के बाद सीधे मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि आज मेरे बेटे को जाना है बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए और आज क्रिसमस डे है। तो बच्चों को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ उसको जाना था। काफ़ी दिन कई बार जो है वो बोलता है जाने के लिए, पर आज तक ना मैंने उसको कभी ऐसे अकेले भेजा नहीं है। तो अभी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है बच्चा, तो इसीलिए आज मैं फ़र्स्ट टाइम उसको भेज रही थी। तो मैंने सोचा पहले वो जाएगा, अपना नहाना धोना कर रहा था, तब तक मैंने सोचा चलिए मैं यहाँ पे बना देती हूँ नाश्ता, तो टाइम से वो निकलेगा। धूप बत्ती मैं मंदिर में बाद में करूँगी, तो फिर नहीं तो ना शांति से पूजा पाठ भी नहीं होती और मुझे ना पूजा पाठ करने में थोड़ा बहुत टाइम भी लग ही जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलिए पहले मैं यहाँ पे नाश्ता बना लेती हूँ। तो नाश्ता में मैं बना रही हूँ पोहा। पोहा बनाने के लिए बस सिंपल सी ही मैं पोहा बनाती हूँ। कड़ी पत्ता और राई का तड़का लगा दिया है और फिर उसमें ऊपर से आलू डाल दिए हैं। जब भी मैं पोहा बनाती हूँ ना आलू डालकर ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को आलू डालकर ही जो है पसंद आते हैं पोहा। तो बस यहाँ पे मैंने आलू डाल दिए थे प्याज के साथ ही, ताकि जल्दी से आलू पक जाएं। और उसी के ऊपर से फिर मैंने एक टमाटर ले लिया है, इसको कट करके रख दिया है, क्योंकि अलग से वेजिटेबल कट करने का मेरे पास टाइम नहीं था। कभी कभी मैं इस तरीके से भी कर लेती हूँ। और फटाफट गरम कढ़ाई में तेल डाला, तेल के साथ ही फिर प्याज डाल दिया। प्याज के साथ ही फिर मैंने यहाँ पे आलू भी कट कर लिए हैं ऊपर से, और उसी के ऊपर से यहाँ पे टमाटर कट कर लिया है और नमक मिर्च इसमें ऐड कर दिया है। नमक मिर्च ऐड करने के बाद फिर इसको थोड़ी देर ढक्कन डाल करके पका लेते हैं। और एक दो दिन पहले ही हल्का फुल्का मैं ग्रोसरी का सामान लेकर के आई थी, जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी तो वही लेकर के आई थी। तो यहाँ पे मेरे पास सॉल्ट ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे हम लोग रॉ सॉल्ट ही यूज़ करते हैं। और जब से मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा बीपी हाई की प्रॉब्लम हुई है ना, तब से हम लोग यही वाली जो है रॉ सॉल्ट ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा बोल रहा था मम्मा हमको जिसमें आयोडीन वाला जो ये नमक होता है, तो ये वाला नमक हमारे लिए लेके आया करो, क्योंकि हमें अभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसमें प्रोटीन है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए इसके लिए एक पैकेट लेकर के आ जाते हैं। हस्बैंड बहुत कम ही रहते हैं घर पे, तो इसीलिए जब वो नहीं रहते तो हम ये वाला नमक यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बीपी हाई में ना ये वाला नमक नहीं खाना चाहिए, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हम ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं। तो बस यहाँ पे पोहा आलू जो है पक गए थे, फिर ले लिया है मैंने पोहा को इसमें डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको पका लेंगे।
यहाँ पे पूजा पाठ हो गई थी मेरी, और थोड़ी देर में पोहा को इसी तरीके से डाल करके अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और थोड़ी देर पोहा इसी तरीके से ढक करके हम रख देते हैं ना, तो फिर बाद में अच्छे से सेट हो जाता है। तो बस यहाँ पे पोहा तो बन करके रेडी हो गया था। धूप बत्ती भी मंदिर में मेरी हो गई है, और फिर यहाँ पे आरब भी जाने वाला है, तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलिए यहाँ पे इसको नाश्ता दे देते हैं। टाइम यहाँ पे 10 बज चुके थे। घर के हमारे सारे काम हो गए हैं, और आज मुझे जाना है, हमारे ही जो है पहाड़ के हैं। कितनी बार मैं उनके उधर जाती हूँ, वो भी मेरे घर आते हैं, तो मैंने आपके साथ बहुत सारे ब्लॉग में शेयर भी किया है। तो इसीलिए हमको भी जाना है, आरब भी निकलेगा, उसके थोड़ी देर बाद फिर हम भी जाएंगे, क्योंकि आज छुट्टी है। तो इसीलिए सोचा चलिए आज हम लोग मिल के आते हैं। और उनका फ़ोन भी आया था, वो आए थे बीच में हमारे घर पे, तो बोल रहे थे कि मम्मी आई है तो मम्मी को ले कर के आना। तो इसीलिए आज वहाँ जाएंगे और थोड़ा सा गेट टुगेदर हो जाएगा। इतने दिन मम्मी भी जो है, इतने दिन मम्मी को भी हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो मम्मी आज जो है वहाँ होके आते हैं। तो इसीलिए बस यहाँ पे हमने नाश्ता कर लिया है। आराध्या नाश्ता करके नहा धो करके उसने पूजा पाठ करी, फिर वो चली गई है नीचे खेलने के लिए। और फिर जब हम जाएंगे ना, फिर मैं उसको बुला लूँगी ऊपर, और फिर हम लोग निकलेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने जो है नाश्ता हमारा हो गया था। नाश्ते के साथ ही मैंने चाय भी बना ली थी, और पोहे के साथ ना अच्छी लगती है चाय, दूध वाली। हल्की सी चीनी डाल दी थी मैंने। ज़्यादातर हम चीनी कम ही खाते हैं, और जब बच्चों के लिए बनानी होती है ना कभी इस तरीके से चाय, तभी हम चीनी डालते हैं। बाकी मम्मी भी चीनी नहीं खाती है, और मैं भी नहीं खाती उतनी ज़्यादा, गुड़ के साथ ही हम लोग खाते हैं। तो बस यहाँ पे हाथों हाथ मैंने बर्तन भी वॉश करके रख दिए हैं फ्रेंड्स। किचन को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया है। तो कल परसों जो है 2 दिन मैं उनकी आराध्या करके उनकी बेटी का नाम है शायद, तो उनका मैंने ओपन करके देखा था ना, तो उनका आराध्या की दुनिया करके नाम आ रहा था। तो सिस्टर उनका जो है कमेंट आ गया है 2 बार कि आप अपने किचन की जो कर्टन्स आपने लगाए हैं इसके बारे में बताना। तो सिस्टर ज़्यादा कुछ नहीं, जो इसमें ना देखिए अंदर से इस तरीके से ना मैंने ड्रिल करके करवाई है। हमसे तो नहीं होती है, जो ड्रिल वाली मशीन होती है ना उससे हमने ये ड्रिल करवाया है। और ये पतली वाली वायर जो आती है ना, वो हमने यहाँ पे लगा ली है। किसी भी आप शॉप पे चले जाएंगे जहाँ पे ये कलर वगैरह मिलता है ना, जहाँ पे ये सब चीज़ें जो सामान मिलते हैं, टूल किट वगैरह ये मिलता है जहाँ पे, वहाँ पे आप चले जाएंगे ना, आपको इजीली जो है ये मिल जाएगी ये वाली रिंग। और इस तरीके से देखिए हमने ड्रिल करके रखी हुई है। और कर्टन्स मेरे पास थे, जो हम लोग ऐसे खिड़की वगैरह पे लगाते हैं ना, तो वो कर्टन्स मेरे पास थे। तो इसको काट करके मैंने खुद ही जो है मशीन में सिलाई करी थी, और खुद ही जो है मैंने अपने किचन को इस तरीके से जो है थोड़ा बहुत अच्छा बना दिया। बिल्कुल नॉन मॉडलर हमारी किचन थी, ओपन किचन है, कुछ भी इसमें बना हुआ नहीं था रैक्स वगैरह। तो इस तरीके से मैंने इस तरीके से वायर लगाई, स्प्रिंग वाली वायर आती है, तो ये लगा करके हमने इस तरीके से ड्रिल करवाई है। और फिर इस तरीके से मैंने अपने किचन में कर्टन्स लगा दिए हैं, जिसकी वजह से मेरी किचन जो है बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है। और साथ ही फिर ऊपर से आप देख सकते हैं मैंने अपने किचन में बहुत सारा मेकओवर करके रखा हुआ है। ज़्यादा महंगी शॉपिंग में नहीं करती हूँ, छोटी छोटी शॉपिंग से मैंने अपनी किचन को जो है अच्छे से डेकोरेट कर लिया है, जिसकी वजह से मेरी किचन बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो अगर आप मेरी वीडियो देखती हैं तो इसी तरीके से अपना प्यार बना करके रखिएगा। और किचन वगैरह मेरी यहाँ पे सारी की जो है साफ़ हो चुकी है। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।